गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट रसायन विज्ञान का क्या डिस्कस करेंगे? सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए सिलेबस जो है आरबीएससी का जो सिलेबस है आजकल दोनों जगह क्या चीज़ यूज हो रही है? एनसीईआरटी का सिलेबस यूज होता है। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वही आरबीएससी के कोर्स में भी है, सेम है। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी की बुक ले सकते हैं, ठीक, हिंदी मीडियम की। तो हिंदी मीडियम की आप जो बुक लेंगे, मैं आपको एक बुक दिखा देती हूँ फ्रंट से, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। इस तरीके की बुक है, देखिए। ठीक है, ऐसे दो पार्ट होते हैं, एक रसायन विज्ञान भाग प्रथम और एक द्वितीय। अब इसमें देखो कितने चैप्टर्स हैं, टोटल चैप्टर्स रसायन विज्ञान में। यदि हम पार्ट के बारे में पढ़ें तो जो पार्ट है, देखो फर्स्ट है कौन सा? रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम परमाणु क्या है, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने नियम दिए, किसी भी परमाणु से अणु जो बनता है, परमाणु भार क्या होता है, अणु भार क्या होता है, मोल क्या होता है, कोई भी अभिक्रिया जो है उसकी रस समीकरण मिति क्या होती है, इन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं इसमें। तो अभी तो क्योंकि आपको पता नहीं है। फिर दूसरा पार्ट कौन सा है? दूसरा है परमाणु की संरचना। कि परमाणु जो है वो आपको पता है, सब पढ़कर आए हैं। परमाणु क्या सबसे सूक्ष्मतम कण है, उसमें प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इनकी खोज किसने की और कौन कौन से नियम दिए गए, किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ भरते हैं, कैसे जाते हैं, ये सारी चीजें उनकी, किसी भी कक्षक की त्रिज्या क्या है, ऊर्जा क्या है, ये सारी चीजें। फिर तीसरा चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण। कौन सा है? तत्वों का वर्गीकरण। कि जो पीरियडिक, जो आवर्त सारणी आपने पढ़ी है, उस आवर्त सारणी में आप बहुत सारे तत्वों को पढ़ते हैं। तो आपने पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ी थी, 10th में ही पढ़ ली है हमने, और फिर हमने 11th में पढ़ी मोजले की। तो जो मोजले की आवर्त सारणी पढ़ी उसमें इलेक्ट्रॉन्स, उसमें जो तत्व है वो कौन से तत्व हैं? कुछ तत्व एस हैं, कुछ तत्व पी के हैं, कुछ तत्व डी के हैं। तो ये जो ब्लॉक सिस्टम है किस तरीके से बताया गया है, ये चीजों के बारे में बताया हुआ है। फिर पार्ट चौथा कौन सा है? ये है रासायनिक आबंधन। यानी कोई भी तत्व जो है वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? बंध बनाते हैं। तो बंध, आबंधन का मतलब बंध, तथा आणविक संरचना, चौथे पार्ट में बंध क्यों बनते हैं, बॉन्ड, परमाणु बंध क्यों बनाते हैं, क्या रीजन है। और फिर जो अणु बनते हैं, परमाणु जब बंध बनाता है तो अणु बनते हैं, तो जो अणु बन रहे हैं वो क्यों बन रहे हैं, उनकी संरचना कैसी होती है। तो ये वाला चैप्टर है। फिर पार्ट 5 कौन सा है? फिर पार्ट 5 आपका है द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, है ना, इसके बारे में। द्रव्य की अवस्था, द्रव्य क्या है ना, ठोस, द्रव, गैस है। अब द्रव्य में भी खास तौर से हम इसमें किस अवस्था के बारे में पढ़ते हैं? गैस के बारे में। यदि कोई गैस है तो उसके कौन कौन से अणु हैं, कैसे हैं। फिर है पार्ट 6। पार्ट 6 क्या है? ऊष्मागतिकी का मतलब ताप, दाब और आयतन, इनका किसी भी तंत्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है जब हम ऊष्मागतिकी की बात करते हैं। ये वैसे पार्ट ऑफ फिजिक्स में भी आ गया है, केमिस्ट्री में तो थोड़ा सा, ये केमिस्ट्री में है, रसायन विज्ञान में थोड़ा सा, बट फिजिक्स में है। तो यहाँ पर ताप, दाब, आयतन का किसी भी तंत्र के ऊपर लगने वाला प्रभाव, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। फिर पार्ट 7 कौन सा है? पार्ट 7 है साम्यावस्था में क्या है कि साम्य, कि कोई भी अभिक्रिया है, जैसे A प्लस B मिलकर C बना रहे हैं। अब ये एक ही दिशा में जा रही है। यदि ये C प्लस D बना रहे हैं, अब यदि C प्लस D मिलकर A प्लस B बना रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया? यानी इधर से जाने वाली अभिक्रिया और इधर से जाने वाली अभिक्रिया, इन दोनों के बीच में इस अभिक्रिया का वेग और इस अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाए। जैसे आप तराजू से तोलते हैं ना, जब वो तोलता है तो वो देखता क्या है? वो देखता है बीच में आगे की सुई। आप तराजू से किसी भी चीज को तुलवाते हैं तो आप देखते हैं क्या दिखता है? आपने 1 किलो चीज लेनी है तो 1 किलो पर बीच में आ जाना चाहिए, मतलब सामने स्थापित हो जाना चाहिए। एक तरफ उसने जो वाट रखे हैं और एक तरफ उसने जो भी चीज आप ले रहे हैं, ठीक इसी तरीके से। तो दो चीजों के बीच में जब संतुलन स्थापित हो जाता है, ठीक है। ये 7 चैप्टर हो गए। फिर इसके अलावा 8वां कौन सा है? 8वां है
उपापचय अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण उपापचय अभिक्रिया है ना, इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन इसके बारे में पढ़ते हैं उपापचय में। फिर नवा चैप्टर कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो कैसे बनाते हैं, कहाँ कहाँ पर है, उसके कौन कौन से यौगिक हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर पार्ट 10 है। पार्ट 10 में क्या है, पार्ट 10 जो है वो है आपका एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में अभी आपको पता ही है, क्योंकि अभी आप पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा एस ब्लॉक तत्वों के बारे में, उनका वर्गीकरण कैसे, उनकी विशेषताएं। फिर 11वां पार्ट कौन सा है, बी ब्लॉक। बी ब्लॉक, पी ब्लॉक के तत्व जो है, एस ब्लॉक के बाद फिर पी ब्लॉक के तत्व है, ठीक है। फिर उसके बाद पार्ट 12 कौन सा है, पार्ट 12वां जो है वो है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन के सिद्धांत, कार्बनिक रसायन के बारे में बताता है। कार्बनिक रसायन के क्या है सिद्धांत, कौन कौन से हैं कार्बनिक रसायन के सिद्धांत, क्योंकि आपको पता है आपने 10th में पढ़ा था कि जो हम रसायन पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान में बहुत सारी शाखाएं होती है, लेकिन यदि हम 11th की पार्ट पर देखें तो अकार्बनिक होती है, एक कार्बनिक होती है और एक भौतिक रसायन, एक भौतिक रसायन। समझ में आ रहा है, यानी जो रसायन विज्ञान में हम 3 तरीके के प्रकार पढ़ रहे हैं, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। पार्ट 13 क्या है, पार्ट 13 है हाइड्रोकार्बन, जो आप पढ़कर आए हैं, एल्केन, एल्कीन, आल, है ना, एल्काइन। हाइड्रोकार्बन का मतलब वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, ठीक है। और पार्ट 14 कौन सा है, पार्ट 14 है पर्यावरण, पर्यावरण रसायन। मैंने कल आपको स्कोप बताया था कि हर चीज जो है वो रसायन से, आप कोई भी उद्योग में जो गैस बाहर निकल रही हो, पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब आप देखो, आपको पता है कि इस बार सीबीएसई ने और आरबीएसई ने, मतलब ये सारे के सारे कोर्स पढ़ने हैं आपको, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें आप देखिए ये एस ब्लॉक हो गया, बी ब्लॉक हो गया, ठीक है, और ये तत्वों का वर्गीकरण हो गया, रासायनिक बंधन हो गया, रसायन विज्ञान की मूल धारणाएं हो गई। ये सारे के सारे चैप्टर्स कौन से हैं, अकार्बनिक, ठीक है। ये जो जैसे उपापचय, ये ऊष्मा गतिकी, ये सब कौन से हैं, भौतिक रसायन के पार्ट हैं, भौतिक रसायन, ठीक है। और ये कार्बनिक के, तो नाम ही लिखा हुआ है कार्बनिक के, हाइड्रोकार्बन, ये वाले कार्बनिक के। तो इनमें हम हर एक चैप्टर में काफी सारी चीजें हैं जो कि डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले बुक्स को खरीदें और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।